ऑस्ट्रेलिया से एक बैड न्यूज़ है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो स्टूडेंट्स गए थे उनको नोटिस इशू हुआ है कैंसलेशन का कि क्यों ना आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए। तो वो नोटिस जो इशू हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके क्या कारण है, वो सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। तो ऑस्ट्रेलिया से जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक बैड न्यूज़ आई है। कुछ स्टूडेंट्स को नोटिस इशू हुआ है कैंसिलेशन का कि आपका वीज़ा क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। तो ये नोटिस क्यों इशू हुआ है, ये वही पुराना कारण है जिसके कारण मैं आपको बता रहा था बार बार कि जो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से एडमिशन लेके जाते हैं वहाँ पर उनको कुछ मिसगाइड करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए जो मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की इतनी हाई फीस कैसे दोगे, आओ जो फलाना वोकेशनल कोर्सेज में डालते हैं, स्पेशली कुकरी की ये पीआर लिस्ट में है, ऐसा वैसा। वो स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ जाके उन वोकेशनल प्रोग्राम कंकरेंट सीओ की ऑप्शन है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाके वो प्रोग्राम ऑप्ट करें। अब उन्हीं स्टूडेंट्स को नोटिस इशू होना शुरू हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स लगभग सभी स्टूडेंट्स को जाना है जिन्होंने इशू किया है। जो लिस्ट जैसे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास आ रही है वैसे वैसे वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स ने ये ऑलरेडी किया हुआ था, अगर उनको अभी तक नोटिस नहीं इशू हुआ तो आप इमीडिएटली एक काम कीजिए, जाके अपने यूनिवर्सिटी जहां आपने ओरिजिनली एडमिशन ली थी कोशिश कीजिए कि वहां पर ही चले जाएं। क्योंकि आपको पता है कि 8202 सेक्शन ये पढ़ लीजिएगा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ स्पेशली कि अगर आप कंकरेंट सीओई लेते तो आपको जो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है यानी कि AQF लेवल के अकॉर्डिंगली उसी लेवल की ही दोबारा से एजुकेशन लेनी है। ये नहीं है कि पहले आप हायर एजुकेशन में गए हो, बाद में आप वेट सेक्शन में जा रहे हो, वोकेशनल प्रोग्राम में जा रहे हो जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आप नहीं ले सकते। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो अब इस पे एक्शन लेने जा रही है जो ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर्स है। तो आपको स्टूडेंट्स को हम बार बार यही समझाते थे, स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो वहाँ गए हैं, कई बार मिसगाइड हो जाते हैं। पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, उनको भी ये चाहिए कि इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दें। कारण क्या था, क्यों ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ भी ये चाहती थी कि इस पर एक्शन हो, क्योंकि एक तो देखिए यूनिवर्सिटी की सीट खाली होती थी, उनका फाइनेंशियल लॉस होता था कि वो सीट आपने सीओई इशू की है, उसके बाद बच्चा वहाँ नहीं है, दूसरी चले गया और वहाँ से फीस वापस ले लेता, उनका फाइनेंशियल लॉस है। दूसरा, उनकी ग्लोबल रैंकिंग डाउन आती है। ग्लोबल रैंकिंग उसमें एक पैरामीटर आता है कि रिटेंशन का भी, आपके यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स रिटेन हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपका ग्लोबल पैरामीटर आता है कि आप इतने रैंक पे आते हो। तो वो भी यूनिवर्सिटीज़ का डाउन हो रहा था। अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन क्या बचती है, सिर्फ यही रह जाती है। स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं, जिनको नोटिस इशू हुआ है मारा लॉयर्स के पास जा रहे हैं, लॉयर्स के पास जा रहे हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है कि आप ब्रिजिंग वीज़ा पे जा सकते हैं। ब्रिजिंग वीज़ा के आपको पता है कि वर्क राइट नहीं होता, तो आप अपने करियर से खिलवाड़ मत कीजिए। अभी भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि बिल्कुल भी वहाँ जाके अपना यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम चेंज मत कीजिए। यहीं से अपना रोड मैप बना के चलिए कि मैंने ये यूनिवर्सिटी में करना, उसके बाद ये जॉब लेनी और उसके बाद इसमें मैं पेयर लिस्ट में जाऊंगा। तो यहीं से एक पूरा अपना रोड मैप तैयार करके जाइए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे हमें कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future.